आज हम कुछ अद्भुत प्रभावी प्राकृतिक टिप्स और सप्लीमेंट्स शेयर करने जा रहे हैं जो हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने और इलाज करने में मदद करेंगे। यह स्थिति दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है, जो हिप जोड़ में दर्द, कठोरता और गतिशीलता में कमी का कारण बनती है। लेकिन आशा है, सही दृष्टिकोण के साथ हम अपने शरीर की प्राकृतिक चंगाई प्रक्रियाओं का समर्थन कर सकते हैं और राहत पा सकते हैं। आइए पहले समझें कि हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा है। कार्टिलेज, जो हिप जोड़ को कुशन करता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे सूजन, हड्डियों के स्पर और जोड़ की जगह में कमी होती है। यह उम्र बढ़ने, अधिक वजन, जोड़ पर बार बार दबाव या पूर्व चोटों के कारण हो सकता है। लेकिन याद रखें, जबकि हम कुछ जोखिम कारकों को बदल नहीं सकते हैं, हम अपनी हिप की सुरक्षा करने और इस प्रक्रिया को धीमा करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, विशेषज्ञ स्वस्थ वजन बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं। हर अतिरिक्त पाउंड आपके हिप जोड़ पर अतिरिक्त दबाव डालता है। यहां तक कि एक मामूली वजन घटाव भी दर्द को काफी हद तक कम कर सकता है और कार्यक्षमता में सुधार ला सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सघन पोषक तत्वों से भरपूर आहार को नियमित, कम प्रभाव वाले व्यायाम के साथ जोड़ने की सलाह देते हैं, जैसे कि तैराकी, साइकिलिंग या इलिप्टिकल मशीन का उपयोग करना। ये क्रियाएं हिप के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, बिना जोड़ पर बहुत अधिक दबाव डाले। अब आइए कुछ शक्तिशाली प्राकृतिक सप्लीमेंट्स के बारे में बात करें, जो आपके हिप्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। विशेषज्ञों की एक शीर्ष सिफारिश ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्राइटिन है। ये यौगिक स्वाभाविक रूप से कार्टिलेज में पाए जाते हैं और क्षतिग्रस्त जोड़ ऊतक को पुनर्निर्माण और मरम्मत में मदद कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि वे ऑस्टियोआर्थराइटिस मरीजों में दर्द को कम कर सकते हैं और कार्यक्षमता में सुधार ला सकते हैं। विशेषज्ञ लगभग 1500 मिलीग्राम ग्लूकोसामाइन और 1200 मिलीग्राम कॉन्ड्राइटिन दैनिक लेने की सलाह देते हैं। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार जोड़ स्वास्थ्य के लिए एक अन्य सुपरस्टार ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये आवश्यक वसा में शक्तिशाली सूजन रोधी गुण होते हैं, जो दर्द और कठोरता को कम करने में मदद कर सकते हैं। आप ओमेगा 3 फैटी मछली जैसे सैल्मन से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सीय खुराक के लिए कई विशेषज्ञ उच्च गुणवत्ता वाली मछली के तेल का सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। वे एक ऐसा पूरक देखने का सुझाव देते हैं जिसमें दैनिक 2000 से 3000 मिलीग्राम संयुक्त ईपीए और डीएचए प्रदान हो। हल्दी एक सुनहरी मसाला है जिसका उपयोग सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता रहा है और आधुनिक विज्ञान इसके लाभों का समर्थन कर रहा है। हल्दी में सक्रिय यौगिक, जिसे करक्यूमिन कहा जाता है, एक शक्तिशाली सूजन रोधी है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस मरीजों में दर्द को कम करने और कार्यक्षमता में सुधार करने में मदद कर सकता है। हालांकि करक्यूमिन को खुद ही खराब तरीके से अवशोषित किया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य पेशेवर ऐसे पूरक की तलाश करने की सलाह देते हैं जिसमें काली मिर्च का अर्क या पाइपरिन शामिल हो, ताकि अवशोषण को बढ़ावा मिले। वे लगभग 1000 से 1500 मिलीग्राम करक्यूमिन दैनिक लेने की सलाह देते हैं। अब यहां कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं: विटामिन डी। यह महत्वपूर्ण पोषक तत्व हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन D3 के निम्न स्तर को बढ़े हुए ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द और प्रगति से जोड़ा गया है। विशेषज्ञ कुछ समय धूप में बिताने की सलाह देते हैं, लेकिन विशेष रूप से कम धूप वाले क्षेत्रों में रहने पर विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेने पर भी विचार करने की सलाह देते हैं। अधिकांश वयस्कों को प्रतिदिन लगभग 1000 से 2000 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमेशा अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ व्यक्तिगत खुराक की जांच करें। कोलेजन एक और सप्लीमेंट है जो जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह उपास्थि में मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन है और इसके साथ सप्लीमेंट लेने से आपके शरीर को अधिक उपास्थि ऊतक बनाने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। पोषण विशेषज्ञ टाइप
दो कोलेजन की तलाश करने की सलाह देते हैं जो विशेष रूप से जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए होता है। विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई एक सामान्य खुराक प्रतिदिन लगभग 40 मिलीग्राम है। यहाँ एक रोमांचक है बोसवेलिया, जिसे भारतीय लोबान के रूप में भी जाना जाता है। इस जड़ी बूटी का उपयोग सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में गठिया का इलाज करने के लिए किया जाता रहा है। आधुनिक अनुसंधान से पता चलता है कि यह सूजन और उपास्थि हानि को कम कर सकता है। ये जोड़ में सूजन एंजाइमों को अवरुद्ध करके काम करता है। स्वास्थ्य पेशेवर अक्सर प्रतिदिन लगभग 300 से 400 मिलीग्राम बोसवेलिया अर्क लेने की सलाह देते हैं। अब एक शक्तिशाली संयोजन के बारे में बात करते हैं जिसे कई रोगियों ने लाभकारी पाया है। यह 3 सप्लीमेंट्स का मिश्रण है: एमएसएम, मेथिलसल्फोनिल मीथेन, ब्रोमेलैन और क्वेरसेटिन। एमएसएम एक सल्फर यौगिक है जो जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। ब्रोमेलैन अनानास से प्राप्त एक एंजाइम है जिसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। क्वेरसेटिन कई फलों और सब्जियों में पाया जाने वाला एक फ्लेवोनॉइड है जो सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। जब इन्हें एक साथ लिया जाता है तो विशेषज्ञ कहते हैं कि ये 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान कर सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स पूरी कहानी नहीं है। आइए कुछ जीवन शैली में बदलावों के बारे में बात करें जो बड़ा अंतर ला सकते हैं। नियमित स्ट्रेचिंग और हल्का योग लचीलापन बनाए रखने और कूल्हे के जोड़ में कठोरता को कम करने में मदद कर सकते हैं। कूल्हे को खोलने वाले और हल्के ट्विस्ट पर ध्यान केंद्रित करें। बस हर दिन कुछ मिनट का समय देना भी ध्यान देने योग्य अंतर ला सकता है। गर्मी चिकित्सा गठिया से प्रभावित कूल्हे के लिए बेहद आरामदायक हो सकती है। मांसपेशियों को आराम देने और क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए गर्म सेक का उपयोग करने या गर्म स्नान करने का प्रयास करें। दूसरी ओर आइस पैक के साथ ठंडी चिकित्सा सूजन को कम करने और भड़कने पर दर्द को सुन्न करने में मदद कर सकती है। अच्छी नींद की ताकत को कम मत समझें। नींद के दौरान हमारे शरीर ऊतकों की मरम्मत और पुनर्जनन करते हैं, जिसमें उपास्थि भी शामिल है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ हर रात 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेने की सलाह देते हैं। सोने से पहले एक शांतिपूर्ण रूटीन बनाएं और सुनिश्चित करें कि आपका गद्दा आपके कूल्हों को उचित समर्थन प्रदान करे। तनाव प्रबंधन अस्थि संधि शोथ को प्रबंधित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। लंबे समय तक तनाव पूरे शरीर में सूजन बढ़ा सकता है, जिससे जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है। गहरी सांस लेना, ध्यान करना या प्रगतिशील मांसपेशियों को आराम देने जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। हर दिन कुछ ही मिनट इससे अंतर ला सकते हैं। अब यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपने शायद नहीं सोचा होगा: आपके मन की शक्ति। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी सीबीटी ने अस्थि संधिशोथ जैसी पुरानी दर्द स्थितियों को प्रबंधित करने में प्रभावी साबित किया है। यह आपको सामना करने की रणनीतियां विकसित करने और दर्द के बारे में नकारात्मक सोच पैटर्न को बदलने में मदद कर सकता है। पुराना दर्द प्रबंधन के लिए सीबीटी में प्रशिक्षित थेरेपिस्ट के साथ काम करने पर विचार करें। आइए पूरक आहार से परे पोषण के बारे में बात करते हैं। सूजन रोधी आहार अस्थि संधिशोथ के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। पोषण विशेषज्ञ रंग बिरंगे फलों और सब्जियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ओमेगा 3 के लिए फैटी मछली, नट्स और बीज शामिल करें। जैतून का तेल, एवोकाडो और अन्य स्वस्थ वसा भी सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, परिष्कृत शर्करा और अत्यधिक लाल मांस को सीमित करें, क्योंकि वे सूजन को बढ़ावा दे सकते हैं। हाइड्रेशन अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पानी आपके जोड़ों को चिकनाई देने और पोषक तत्वों को उपास्थि तक पहुंचाने में मदद करता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं, खासकर यदि आप सक्रिय हैं या गर्म जलवायु में हैं। अब यहाँ एक सुझाव है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। अपने आहार में खट्टे चेरी का रस शामिल करने का प्रयास करें। खट्टी चेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं
और उनमें प्राकृतिक सूजनरोधी गुण होते हैं। कुछ शोधों से पता चला है कि खट्टे चेरी का रस दर्द को कम करने और अस्थि संधिशोथ में कार्यक्षमता में सुधार करने में मदद कर सकता है। पोषण विशेषज्ञ अक्सर प्रतिदिन लगभग 8 औंस खट्टे चेरी का रस लेने की सलाह देते हैं। याद रखें, इन सभी तरीकों के साथ सुसंगतता महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक उपचारों को अपनी पूर्ण प्रभाव दिखाने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और दृढ़ रहें। और हमेशा कोई भी नया पूरक आहार शुरू करने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें, खासकर यदि आप अन्य दवाएं ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये प्राकृतिक टिप्स और सप्लीमेंट्स आपको कूल्हे के अस्थि संधिशोथ से राहत पाने में मदद करेंगे। याद रखें, आपके शरीर में सही समर्थन मिलने पर ठीक होने की अविश्वसनीय क्षमता होती है। इन रणनीतियों को पूरक आहार से लेकर जीवन शैली में बदलाव और मन शरीर तकनीकों को मिलाने से आप अपने कूल्हों को स्वस्थ और दर्द मुक्त रहने का सबसे अच्छा मौका दे रहे हैं। कृपया इस वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जिन्हें इस जानकारी से लाभ हो सकता है। नीचे अपने टिप्पणियां छोड़ें। हमें हमेशा आपके अनुभवों और सवालों को सुनने में खुशी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिन को बेहतरीन बनाएं।